लास्ट लेक्चर में डोबेरेनर ट्रायड देखा था। तो डोबेरेनर के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, उनका नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड, और टॉपिक का ही नाम है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखो, ऑक्ट का मतलब होता है 8, ठीक है। न्यूलैंड जो थे ना, ये जो साइंटिस्ट था, वो भाई म्यूजिक का शौकीन था, ठीक है। तो ये उसी बारे में सोचता रहा, और उसका लॉ जो आया वो भी उससे रिलेटेड ही बनाया उसने, म्यूजिक के बारे में। जैसे सारे ग म प ध नि सा, इसमें पहला जो नोट है, म्यूजिकल नोट, वो भी सा है, और जो उसके बाद 8वां आएगा वो भी सा है। तो यही लॉजिक लगाया भाई ने। तो देखो, उनकी लैंग्वेज में सारे ग म प ध नि सा नहीं होता, उसमें होता है डो रे मी फा सो ला ती, ठीक है। कैसे होता है? ये होता है भाई दो रे मी फा सो ला ती, सा रे ग म प ध नी, और ये वापस सा, ठीक है। लिख देता हूं मैं, सा रे ग म प ध नी सा, ठीक है। तो म्यूजिकल नोट, म्यूजिक का शौकीन शौकीन था। तो उसने ये एक चीज नोटिस की कि जो उसने टेबल बनाया ना, उसमें उसने देखा कि भाई जो एट्थ एलिमेंट है, जो एट्थ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट के एलिमेंट के सिमिलर आती है। मतलब कैसे है कि जब उसने एलिमेंट्स, जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे, कितने थे? 56, 56 नॉन एलिमेंट्स, ठीक है। तो न्यूलैंड ने बोला कि जब अपन एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, जब एलिमेंट को अरेंज करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, तो एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी आएगी ना, वो फर्स्ट वाले के सिमिलर रहेगी। मतलब कैसे? जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद था हीलियम, तो डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, लिथियम, ठीक है। फिर इसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। फिर है फ्लोरीन, राइट। फ्लोरीन के बाद आता है, नियॉन नहीं था, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। फिर इसके बाद क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के बाद आया था वो पोटेशियम, फिर आया कैल्शियम, ठीक है। इसके बाद भी है, लेकिन यहाँ तक अपन, अपने को यहाँ तक लगेगा कैल्शियम तक। तो ये टेबल बनाया भाई ने। हाँ, इसके नीचे भी है कोबाल्ट निकेल है साथ में, कोबाल्ट एंड निकेल, ये भी लगने वाला है। तो न्यूलैंड ने क्या बोला कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्या बोला? व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज in increasing order, in increasing order of atomic masses, property of every eighth element is similar to the first one। मतलब हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी होगी। लिथियम है 1 2 3 4 5 6 7 8, लिथियम की और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम होगी। बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम होगी। मतलब जो फ्लोरीन की प्रॉपर्टी किसकी जैसी आ सकती है? हाइड्रोजन की आ सकती है फ्लोरीन की जैसे। फ्लोरीन के लिए 8वां एलिमेंट कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लोरीन के जैसे। मतलब एक जो म्यूजिकल नोट है, ये डो के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे उन सबकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। इन शॉर्ट, कि जो एलिमेंट एक सिंगल नोट के अंदर आ रहे हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टी सेम। लेकिन ये कब होगा? जब एलिमेंट्स को अपन कैसे अरेंज करेंगे? व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट
यहाँ पे प्रॉपर्टीज होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट एलिमेंट आर सिमिलर टू फर्स्ट। एवरी एट एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट के जैसी होगी, लेकिन कब? व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट एलिमेंट आर प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट एलिमेंट आर सिमिलर टू द फर्स्ट वन। फिर प्रॉब्लम क्या हुआ सर? प्रॉब्लम ये हुआ, ये कैल्शियम को सर्कल क्यों किया मैंने, बोलूँ क्या? क्योंकि इसका लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पे लिखता हूँ लिमिटेशन, लिमिटेशंस शॉर्ट में लिखूंगा लिमिटेशंस में। सबसे फर्स्ट ये जितना भी लॉ है ना, कौन सा लॉ? प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट एलिमेंट सिमिलर टू द फर्स्ट वन, ये वैलिड है। वैलिड कहाँ तक है, कब तक वैलिड है? तो कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद ये लॉ फेल, समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले अपन लिखेंगे द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज वैलिड, शॉर्ट में लिखूंगा, वैलिड अप टू कैल्शियम। आफ्टर कैल्शियम the property of eighth element was not similar to the first one। second limitation क्या होगा? second limitation ऐसा है सर इसमें, न्यूलैंड अभी देखो, फ्लोरीन क्लोरीन ये है हैलोजन, कोबाल्ट निकेल ये है मेटल। तो कोबाल्ट निकेल जो मेटल है, ठीक है, उसको हैलोजन के साथ रखा है। मतलब डिसिमिलर एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है उनको एक सेम नोट के अंदर रख दिया, ठीक है, उनको क्या किया? सेम नोट के अंदर रख दिया। मतलब एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्लेस्ड अंडर सेम नोट, सेम म्यूजिकल नोट। सेकेंड लिमिटेशन। एक और लिमिटेशन क्या है कि भाई गलती क्या हो गई उससे कि उसने बॉक्स बना दिया, एक बॉक्स मस्त, जितने भी नॉन एलिमेंट्स है, कितने नॉन एलिमेंट्स है? 56 नॉन एलिमेंट्स है। तो उसने क्या किया? बॉक्स बना दिया। तो अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब उसके बाद भी एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए तो उनके लिए जगह नहीं थी। मतलब न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स डिड नॉट हैव प्रोविजन, ये दिखेगा नहीं यहाँ पे लिखता हूँ, लिमिटेशन लिख रहा हूँ, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स डिड नॉट हैव प्रोविजन, जगह नहीं थी भाई, फॉर न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स, नए जो एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे। मस्त उसने एक बॉक्स बना दिया रे ऐसा एकदम परफेक्ट कि भाई अभी 56 नॉन एलिमेंट्स है, मैं बॉक्स बनाता हूँ और उनकी प्रॉपर्टीज पहले वाले की और आठवें वाले की सिमिलर आएगी म्यूजिकल नोट से। एक नोट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। सबसे पहले क्या हुआ भाई, ये सब लॉ कैल्शियम तक चला, उसके बाद लॉ फेल हो गया। फिर क्या हुआ, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन कोबाल्ट और निकेल की नहीं है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। मतलब क्या हुआ, एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्लेस अंडर द सेम नोट। या फिर ऐसा बोलो, इधर Fe लिखा था उन्होंने बाद में, Fe की प्रॉपर्टी और कोबाल्ट और निकेल की प्रॉपर्टीज तो सेम है ना, मेटल है, लेकिन Fe को लिखा किसके साथ में? ऑक्सीजन और सल्फर के साथ में। फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी प्लेस अंडर द सेम नोट, या फिर एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर। फिर थर्ड, डिड नॉट हैव प्रोविजन फॉर न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट। लास्ट वाला प्रॉब्लम ऐसा है इसमें, वैलिड अप टू कैल्शियम, एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्लेस अंडर द सेम नोट, ठीक है। चलो ठीक है, तीन ही लिखते हैं, वैलिड अप टू कैल्शियम, एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्लेस अंडर द सेम नोट, डिड नॉट हैव प्रोविजन फॉर न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट, ठीक है। ये हो गए तीन इसके लिमिटेशंस, ओके। तो ये था अपना न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे डोबेरेनर नहीं, मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ, ठीक है। थैंक यू।